जय हिंद। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अपराधी को पहचान के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। किस किस प्रयोग? ऑप्शन ए में है डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्पाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट और ओएनए एप्लीफिकेशन। तो फोरेंसिक जो अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग ने फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रयोग करता है। ऐसे खून से भी इसका जांच हो सकता है। किसी से? खून से भी जांच होता है। उसके बाद बीर से भी हो सकता है, बीर से भी जांच हो सकता है। खून के धब्बे से, और उसके बाद विष विज्ञान से, माइक्रोस्कोपी से, आग के मलबे से, इन सभी प्रकार से फोरेंसिक विभाग सबूत इकट्ठा करता है। तो इसमें ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंट। इसे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए में है नील्स बोर, ऑप्शन बी में एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी में जे थॉमसन, ऑप्शन डी में रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन का खोज है जो जे थॉमसन ने किए हैं। कौन किए हैं जी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 में। कब किए हैं जी? 1897 में। इसे भी याद रखिएगा, कैथोड किरण के प्रयोग करके। किस चीज के? कैथोड किरण को प्रयोग करके ये किए हैं। मूल रूप से याद रखना है बच्चे, मूल रूप से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया किसने? तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 1960, ऑप्शन नंबर बी में है 1963, ऑप्शन सी में 1966, ऑप्शन डी में है 1969। तो जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे बच्चे, वो सन 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के काल में। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में हुआ। उस समय 19 बैंकों का हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 19 बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें इलाहाबाद बैंक, केनरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको सिंडिकेट इंडियन, अभी तो मर्ज करके बना दिया गया। ये सभी मिलाकर कुल 19 बैंक था, जिसको सन 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन डी सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है केरल। तो मेरे प्यारे बच्चे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा आसाम में है। कहाँ है जी? आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा या भारतीय गेंडा भी आप इसे कह सकते हैं। एक सींग वाला गेंडा या भारतीय गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये आसाम के गोलाघाट नाम के एक जिला है, वही अवस्थित है। कहाँ? आसाम के गोलाघाट। साफ साफ पूछेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम मार्क कराना है। पूछेगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प को सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष थी? सीमा सड़क संगठन, इंग्लिश में इसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन में है प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए में 1985, 1960, 1935 और 1943। तो BRO का जो स्थापना हुआ था बच्चे 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका काम है क्या कि ये जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, कहाँ? सीमावर्ती क्षेत्रों में या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने के लिए सड़क मार्ग या फिर पुल पुलिया का भी निर्माण करता है। जब सेना को किसी प्रकार की आवश्यकता होता है सीमावर्ती इलाका में या फिर सुदूर इलाका में प्रतिकूल परिस्थितियां में, तो ये निर्माण करता है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था।
7 मई को मनाया जाता है बीआरओ दिवस। उसके बाद जो इसका मुख्यालय पूछता है बच्चा, मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है जी? मुख्यालय दिल्ली में है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? 1960 में मार्क कराना है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ की काम करता है? तो सीमावर्ती और सुदूर इलाकों में विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करता है। पुल सड़क का निर्माण करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंबाजी नामक मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंबाजी ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो अंबाजी नामक मंदिर प्यारे बच्चे गुजरात में है। कहाँ है जी? गुजरात में अवस्थित है, इसे याद रखिएगा। गुजरात में अवस्थित है अंबाजी। आगे बढ़, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी में है आयकर विभाग, ऑप्शन सी में है केंद्रीय मंडल, ऑप्शन डी में है वित्तीय विभाग। तो राष्ट्रीय आय का आकलन प्यारे बच्चे सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो जिसको हम एनएसओ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों तो 1951 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्थापना कब हुआ था? 1951 में। सबसे प्रथम बार कौन किया था? तो ये भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये भी याद रखिएगा, आप लोग इसे भी जानना चाहिए। विश्व भारती का स्थापना कब हुआ? कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर विश्व भारती या फिर विश्व टेलीविजन क्या पूछ रहा है। लेकिन ये विश्व भारती वही है, रविंद्रनाथ टैगोर वाला विश्व भारती, शांति निकेतन वाला विश्व भारती। तो विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, स्थापित किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का भी स्थापना जो 1921 में ही, अगर पूछे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय तो 1921 मारना है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप लोग बताइएगा, और किस क्षेत्र में मिला था ये भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कहता है रबर को कड़ा बनाने के लिए। देखिए, प्राकृतिक रबर है जो काफी मुलायम होता है, और इसको हम कड़ा बनाने के लिए किसी चीज में प्रयोग करते हैं, तो इसको कड़ा बनाने के लिए इसमें सल्फर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी? सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर यानी गंधक। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। रबर को कड़ा बनाने के लिए उसमें हम सल्फर मिलाते हैं, गंधक मिलाते हैं। तो ये था 9 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।